मेरा नाम तो माँ बाप ने अमित टेका था, लेकिन अमित खत्म हुआ, अब तो मुझे सब शनिदेव कहते हैं। अरे जो आपने ये काले वस्त्र धारण किए हैं, क्या सोच कर किया है, क्या उद्देश्य है इस चीज का? उद्देश्य है, मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने तलवार चला के देखी, बंदूक उठा के देखी, मुझे को सुकून नहीं मिला। जो मेरे को इस बाणे में मिला है सुकून, वो सुकून कहीं नहीं मिला। मैंने पैसे भी कमाया, पैसा भी है मेरे पास, ऐसे नहीं अब मैं ऐसे कटोरा लेके फिरता हूँ, पैसा भी है मेरे पास, लेकिन उस पैसे में वो सम्मान मुझे नहीं मिला जो इस फकीरी में मिला है मुझे। इसलिए काड़ा धारण करे, जैसे कि शनिदेव को घमंड था कि मैं सबसे ऊंचे स्थान पर बैठूं, मैं भी शनिदेव का भगत बनूं और इतना बनूं, अपना आप को मिटा दूं, लोगों को सही मार्ग दिखाऊं। सच्चाई की जीत होती है, जहां भी होगी सच्चाई की जीत होगी। नकाब पहनोगे तो नकाब कोई ना कोई उतार देगा, और जब नकाब नहीं पहनेंगे तो उसको कौन उतार देगा? उसको कोई नहीं उतारेगा। इसलिए हमने नकाब नहीं पहना, हमने दिल से शनिदेव का बाणा लिया है। हम खुश है। जिंदगी की शुरुआत से लेकर अब तक कितने उतार चढ़ाव देखे हैं? अरे बहुत कुछ देख लिया। बाजम बाज, मैं तेरे पीछे भाग रहा, उसके पीछे भाग रहा, उसका मार, लेकिन जब बंदा इस धरती से जाता है तो कुछ नहीं साथ जाता। ये कपड़े भी फाड़ देते हैं, काट देते हैं, वहाँ कुछ नहीं साथ जाता। साथ जाता है उसका कर्म, उसका धर्म, यही साथ जाता है। कहा ना किसी ने, फूल एक ही सफर है लंबा, साथी कोई नहीं, दुल्हन सजी बारात कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि जब जनाजा, मुसलमानी मजहब में जनाजा बोलते हैं, हमारे धर्म में अर्थी बोलते हैं, जब उसको लेके चलते हैं तो उसके पास काफी बारात जाती है, उसको शमशानों तक जाते हैं, लेकिन अकेला तो ना हाथी है ना घोड़ा है, तुम्हें पैदल ही जाना है। जो कठिनाई है उसे अकेले को ही लड़नी है। जो जाएगा ऊपर तो वह बारात तो वापसी आ जाती है। सजा धजा के ले जाते हैं उस अर्थी को और उसको शमशानों के अंदर जलाई जाता है, और वापसी आकर 2 मिनट के लिए मौन धारण करके अब अपने घर मुंह हाथ धो के भोजन खाने लगते हैं। 1 महीने तक उसको याद करते हैं, और जो उसकी माँ होती है वो इतनी जीती है, मेरा बेटा, वो उसके विरोध में पागल हो जाती है। लेकिन ये मोह है, मैंने मोह तो त्याग दिया। जिंदगी कोई ऐसी घटना से याद करके झकझोर उठते हो? है कोई जिंदगी ऐसी घटना? ऐसी कोई नहीं घटनाएं, सब कुछ फीकी है। मुझे इसमें उस मालिक का, उस परमात्मा का मैं भजन करता हूँ, मुझे दीदार होता है, मुझे सुकून मिलता है, और जितना मैं भजन करता हूँ उतना ही मेरा सम्मान होता है गांव के अंदर। जो गांव का प्रधान भी है वो भी तमीज से बोलता है। सम्मान तो मिलता है। ऐसा भी लगता है, लोग समझते हैं कि भाई साधु बाणा धारण कर लेते हैं, जीवन के मोह से एक तरफ हो जाते हैं कि शक्तियां शरीर में आ जाती हैं। सोचते हैं क्या कहना भाई? हमारे देखो, बहुत से इस बाणे को दौलत जोड़ने के लिए करते हैं। अब अपने उदाहरण दूंगा। अब तो मैं तो खुद का अपना उदाहरण देता हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई किसी लालच में पहनता है बाणा, कोई मंदिर में बैठा बाबा जी बनकर राम नाम जपना, परामाल अपना, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ना मंदिर से ना मस्जिद में, मैं तो परमात्मा का भजन करता हूं। मैं जंगल में कर देता हूं, मुझे मंदिर मस्जिद से भी कोई मतलब नहीं है। अगर परमात्मा है तो वो जंगल में आएगा, वो हर समय आपके साथ रहेगा। आप भी करके देखो। ये बाणा तो मैंने लूट पिट के सब देखा, मैं सब कुछ फीका नजर आया भाई। मेरी खुशी थी कि मैं शनिदेव की आराधना करूं और शनिदेव में खो जाऊं, और जितना मैं शनिदेव में खोआ उतना मेरा सम्मान इस गांव की से नगरी से हूँ। सबका अपना गांव है। मेरे माँ बापू ने मेरा नाम अमित टेका था, जिला बागपत है, सबके गांव का रहने वाला हूँ। मैंने जो ये उठाया, ये चुचकार के उठाया साधु महात्माओं का, ये चिमटा है, और जो लिया इस गांव से लिया, इस गांव से सम्मान कमाया मैंने। दौलत की कमाई है तो सम्मान की कमाई है। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद साधु हूं। निंदा करने वाले साधु नहीं होते, ना उनका कर्म निंदा करने वाले का। बस एक ही बात कहूंगा, यदि साधु महात्मा इस वीडियो को देखे, परमात्मा का ही नाम अपने आप में सुधार करें। कोई किसी नाम से पैरता है इस बाणे को, कोई किसी नाम से पैरता है। और मेरी यह सोच है, यदि इस बाणे पे कोई आंच लगाएगा, कोई कलंक लगाएगा, तो यह मेरा झुंझुना नहीं है हाथ में। मैं इस बाणे की कदर करी है। यदि उस बाणे का वो गलत उपयोग करता है
तो मुझे इजाज़त है। ये चिमटा मेरी तलवार बन जाता है अपने समय पर, लेकिन बाणे को आँच नहीं आने दूंगा मैं। बाणे की कदर करो या इसको पहनो ही ना, और जो इस बाणे से खिलवाड़ करता है तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। झूठ कपट में बढ़ रहा है वो सबसे बड़ा मेरा शत्रु है, इसलिए मैंने शनिदेव का नाम लिया भाई। दुनिया में चोरी जारी बदमाशी फैल रही है, उन्हें कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो, ये तो सतयुग में भी होता था, चोरी भी होती थी, जारी भी होती थी, और ये अब भी हो रहा। अब कल युग है मेरे भाई, ये अब भी होएगा। ये जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये एक दूसरे के पहलू से जुड़े हुए हैं। बस सच है, सच के परंत झूठ है, झूठ का संबंध जोड़ दिया सच से। ऐसे ही कपट इनके पहलू है। ये तो इतने सृष्टि का निर्माण जिसने रची है, और सृष्टि रचने के बाद जहां से सच आया वहां से झूठ आया। आपने सुना है गौतम ऋषि के घर इंद्र मुर्गा बन के पहुंचे चांद, वो उसको 2 बजे ही मुर्गा बन ललकार दिया। गौतम ऋषि को कह दिया, कह लगे जाओ भाई नहाने, और उसके घर में उसके गलत यूज किया उसने। उसको श्राप लगा कि चांद में भी दाग है मेरे भाई। जहां जीत होती है सच्चाई की होती है। ये तो अपना मन को संतुष्टि देता है। अब मैंने उसकी परस मार लिया, उसके 2 लाख काट लिया, उसको बंदूक से कत्ल कर दिया, मुझे 10 लाख, लेकिन जैसा कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा उसको परमात्मा। आदमी मारेगा उसका भी कत्ल होएगा। आज वो तुम्हारा कत्ल कर रहा, कल को उसका कत्ल हो जाएगा। ये निश्चित है बात। जैसा कर्म करेगा उसको ऐसे फल मिलेगा। ठीक। मैंने कल्याण के लिए मेरे को देखे ये लोग, और देखने के पश्चात मैं क्या करता हूं, किसका नाम लेता हूं। अरे कम से कम सच्चाई के मार्ग पे तो चलो। मैंने घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, बहन छोड़ी। मैंने एक बहन छोड़ी, मेरे को 1 लाख बहन मिली। मैंने एक माँ छोड़ी, मेरे को घर माँ मिली। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने तप में अपने धुने पे बैठता हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने शरीर को अग्नि के अंदर प्रवेश करता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि मेरे नाम से, मैं उसके नाम से चलता हूँ। लोगों के कल्याण, मैं तेल की भिक्षा करता हूँ अपने ही गांव में। मैं दूसरे गांव में नहीं जाता, अपने ही गांव से तेल की भिक्षा वो करता है, दूसरे का कष्ट लाता है, और मैं अपने आप भी परमात्मा का भजन करता हूँ, उसे भी दुआई देता हूँ। जब उसके यहाँ खुशियाँ होती है तो मुझे याद करता है, शनिदेव को याद करता है। इस गांव ने, इस नगरी ने मुझको शनिदेव का नाम लिया। वो खुशी मिली मुझे, इसमें राजा को नहीं मिल सकती वो खुशी, मुझे इस फकीरी में मिली मेरे भाई। ठीक। उस परमात्मा का दर्शन मुझे इस फकीरी में हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो यही कहूंगा जो भी इस वीडियो को देखे, ताकि महाराज लोग अपने आप में सुधार करें। चोरी कपट लोभ अहंकार सब चीज त्याग दे। वो साधु है, यदि वो साधु तारने के, यदि वो इन बात को नहीं समझता, मेरे इन पर्सन को नहीं समझता, उसको बाड़ा पारने का कोई अधिकार नहीं है। यू शनिदेव इसलिए बड़ा है, मैं उसका बाड़ा खुद उतार दूंगा जाकर। या तो वो अपने आप में सक्षम रहे, अपनी ये बदले। उसने बाड़ा पारा और वो चोरियां कर रहा, साधु होकर चोरी कर रहा, झूठ कपट में बढ़ रहा, भैरव बन के दुनिया को ठग रहा। एक दिन वो भी दुनिया से जाएगा और उससे पूछेगा, वो शनिदेव के पास आएगा। शनिदेव न्याय का देवता, उसको जैसा कर्म करेगा ऐसा फल मिल जाएगा मेरे भाई। साधु महात्मा अपने आप में सुधार करे, सृष्टि का निर्माण करे। मैंने ये चिमटा, मैंने ये झोली उठाई अपनी नगरी को, नगरी वासियों के खुशियों के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए। कोई मुझे मेरी निंदा कर रहा, कोई मुझे फूल बरसा रहा, कोई निंदा कर रहा, मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं उस पर वो नहीं करता, डीलिंग नहीं करता। अब ये मुझे गाली दे रहा, वो उसका कर्म है, वो मुझे क्या दे, वो मुझे भिक्षा दे या मुझे फूल दे या मुझे गालों की बौछार करे, मैं उसकी बात छोड़ देता हूँ। उसको 8 दिन में मेरा शनिदेव उसको जजमेंट दे देता है। उसको पता लग जाता है कि मैंने बाणा पहरा, उस परमात्मा का भजन किया। सिर्फ 8 दिन में उसको एहसास हो जाएगा, मेरी भक्ति का, उसकी शक्ति का उसको एहसास हो जाएगा कि मैं रब का नाम लेता हूँ, शनिदेव का नाम लेता हूँ। और मैं जो
कर्म जो किया है मैंने उस शनिदेव का किया है मेरे भाई, ताकि इस वीडियो को कोई देखे अपना आप में, ज़्यादा करके साधु महात्माओं के लिए है, अपना आप में सुधार करे, किसी को भ्रम में न डाले, पाखंड ना फैलाए। मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है, साधु महात्माओं को आदेश है मेरा, अपना आप में सुधार करे, इस भंगवे बाणे पे कोई आँच ना आने दे। तो मेरा यही, मैं ज़्यादा बोल के नहीं कहूँगा, खास करके अपने साधु महात्माओं के लिए बोल रहा हूँ कि इस चैनल को देखे, सच्चाई को देखे, तुम्हारा भी एंड आएगा, और जैसा तुम कर्म किए हैं तुम्हारे साथ 100 के 100 होगा। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा मेरे भाई, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये तो कुदरती का नियम है।